नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 अपन सॉल्व करें उसके पहले तो जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। अपने को बताना है कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, कोई दो जो उसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने को यहाँ पर बताना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, कोई ट्रेपेजियम है। चलिए अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ना। क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें दो डायगोनल है, कौन से, एक तो ए सी और एक बी डी। ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट है। और अपने को साथ साथ में गिवन है, क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, करेक्ट है। ये इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है अपने को, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के लिए अपने को क्या प्रूफ करना पड़ेगा बच्चों, अपने को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो ए बी है ये डीसी के पैरेलल है, ठीक है। अपने को ट्रेपेजियम बताना है इसको, ठीक है। क्वाड्रिलेटर को अपने को ट्रेपेजियम बताना है, तो ट्रेपेजियम के लिए अपने को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, करेक्ट है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूव एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अपने को क्या करना है, एबीसीडी को ट्रेपेजियम बताना है सब। फिर उसके बाद अपन लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अपन क्या करने वाले हैं, जो ए बी है इस ए बी के पैरेलल अपन क्या करने वाले हैं, एक ई एफ ड्रॉ करने वाले हैं जो कि क्या हो, पॉइंट ओ से पास हो, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक ई एफ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कोई ई एफ विच इज पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू ओ, करेक्ट है। इतना होने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर सब हम लिखते हैं अपन ये प्रूफ करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ कैसे देंगे इसका, बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले तो देखो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अपने को क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर से, यहाँ से अपने को गिवन है ए ओ, ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकेंगे क्या, ये जो ए ओ है तो इसको तो ऐसे रहने देते, सी ओ यहाँ पे ले आते हो, बी ओ को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर से अपन इसको लिखेंगे क्या, ए ओ, ये बी ओ इधर पहुंचा दो, सी ओ को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सी ओ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास बी ओ अपॉन डी ओ, करेक्ट है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर सपोज टू, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर तो वन अपन ने ये मान लिया था, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर टू, करेक्ट है। इतना होने के बाद यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए डी बी, करेक्ट है। यहाँ लिखता हूं मैं, नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, करेक्ट है। क्या ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में बच्चों ध्यान दो, ई ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है। क्यों भैया, क्योंकि ई एफ जो है, ठीक है, उसका ही पार्ट है ई ओ। ई ओ क्या है, ई ओ जो है ई एफ का पार्ट है, और ई एफ तो क्या है, ए बी के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये अपन मान ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अपन ने कराई है, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ई एफ पैरेलल टू ए बी, इसका क्या मतलब हुआ कि ई ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है। यहां पर अपन लिख लेते हैं क्या, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। यहां पर रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज, ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे अपन यहां पर, बिकॉज
ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, करेक्ट है। इतना होने के बाद यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपने को मालूम है कि जो ईओ है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है, तो बाय थ्योरम 6.1, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम। क्या है बीपीटी थ्योरम? इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स इन अ सेम रेशो, ठीक है, इंटरसेक्ट टू अदर टू लाइन, ठीक है, वो क्या करेगी, सेम रेशो में उनको क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। तो क्या मतलब है बच्चों, अपन ने 6.2 देखा था, क्या था उसमें 6.2 में, इन अ ट्रायंगल, ठीक है, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू अ साइड, ठीक है, वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ सेम रेशो। तो यहाँ पर ये जो ई ए सॉरी ए ई और ई डी ये क्या होंगे, इसका रेशो बी ओ बी के रेशो की क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अपन क्या, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। यहां लिखता हूं मैं बी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ लिख लेते हैं अपन अपॉन डी ओ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर अपन मान लेते हैं थर्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देंगे अपन रीजन बाय थ्योरम 6.1, ठीक है, बाय थ्योरम 6.1, करेक्ट है। ये इतनी सी चीज अपने को समझ में आती है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, बीओ अपॉन डीओ, यहाँ से बीओ अपॉन डीओ, ठीक है, आरएचएस वाले पार्ट जो है वो इक्वल है। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास एलएचएस वाले जो पार्ट होंगे वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। देखो बीओ ये वाला, बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन डीओ, ये वाले पार्ट क्या है, इक्वल है, तो ये वाले पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या इक्वल होगा, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू एई अपॉन ईडी, करेक्ट है। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कारण उसका ये है कि मैं ये ऊपर वाला जो है इसको साफ करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर ही इसको हल करेंगे, है ना। ठीक है, चलो बच्चों अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड बी है, ठीक है, ये सेकंड वाला जो है और ये थर्ड वाली जो है, ठीक है, क्या हो रहा है, ए अपॉन ए डी ये लिख दिया अपन ने इज इक्वल टू एओ अपॉन सीओ, ठीक है। चाहते तो इसको आगे लिख लेते, इसको पीछे लिख लेते, अपन ने इसको आगे लिखा है और इसको पीछे लिख दिया, ठीक है। एओ अपॉन सीओ को अपन ने बाद में लिख दिया, पहले क्या लिख लिया, ए अपॉन ए डी, करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है भैया, यहाँ पर से ADC. In triangle ADC, we have AE upon ED is equal to AO upon CO. It means क्या है कि हम जानते हैं ये हमारे पास थ्योरम 6.2, ठीक है, थ्योरम 6.2 के अनुसार क्या हो जाएगा भैया, उसके अनुसार ये हो जाएगा कि हमारे पास जो EO है वो क्या हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को मालूम है क्या, कन्वर्स ऑफ 6.1, ठीक है, 6.1 का जो कन्वर्ज है वो क्या होता है कि अगर मान लो कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है ना, वो अगर मान लो किसी ट्रायंगल के टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो इट विल बी पैरेलल टू थर्ड लाइन, करेक्ट है। ये क्या है हमारे पास, थ्योरम 6.1 का कन्वर्स, अर्थात कन्वर्स ऑफ थ्योरम बीपीटी, करेक्ट है। इसके अनुसार क्या है, फिर एक बार और देख लेते हैं, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल if a line intersect two sides, कौन से साइड्स हैं, AD और AC, ठीक है, इन अ सेम रेशो, अगर वो सेम रेशो में टू साइड्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, देन इट विल बी पैरेलल टू थर्ड लाइन, थर्ड कौन सा है हमारे पास, DC, करेक्ट है। तो यहाँ पर अपन उसका रीजन भी लिख देंगे, है ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अपन, इन अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ठीक है, ए
डी सी, ठीक है। वी हैव व्हाट ए ई अपॉन ई डी, ठीक है। इसको चाहो तो एक और इक्वेशन दे सकते हैं, इसको नाम अपन दे देते हैं 4, ठीक है। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे फ्रॉम 4, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन देन क्या है, ईओ, ईओ इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है। ईओ पैरेलल टू डीसी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अपन बाय थ्योरम 6.2, करेक्ट है। अब यहां पर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, ईओ जो है, ठीक है, ईओ जो है वो डीसी के पैरेलल है। यहां से देखो ईओ जो है वो क्या है, डीसी के पैरेलल है। इट मींस क्या, ईएफ जो है वो डीसी के पैरेलल है ना। लेकिन हम तो ईएफ जो है वो किसके पैरेलल मान रहे थे, एबी के, ये हमने करा था, वहां पहले लिखा हुआ था, ठीक है, करेक्ट है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू डीसी एंड एबी, हेंस एबी पैरेलल टू डीसी, करेक्ट है। यहां पे लिख लेते हैं अपन, इसको पहले पूरा साफ कर देता हूं मैं। चलिए यहां अपन क्या लिखने वाले हैं बच्चों, यहां देखो क्या है, ये हो गया हमारे पास ईओ पैरेलल टू डीसी, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अपन हेंस ई एफ पैरेलल टू डीसी, ठीक है। यहां पे फिर लिखते हैं अपन हेंस ए बी पैरेलल टू डीसी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डीसी बिकॉज ई एफ, ठीक है। यहां पे लिख देंगे अपन बिकॉज, हाँ, बिकॉज ई एफ पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, करेक्ट है। तो ए बी और डीसी क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल होगा। और अपने को अच्छे से मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, अगर टू अपोजिट साइड्स क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, तो वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख लेंगे हेंस वी नो दैट one pair of opposite sides of a quadrilateral, ठीक है, one pair of opposite sides, ठीक है, in a quadrilateral is parallel, ठीक है, therefore ABCD is a trapezium, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अपन, चलिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या, one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, ठीक है। ये दे रखा one side of वन पेयर ऑफ साइड्स, ठीक है, ये हमारे पास अपोजिट साइड्स है, उसका पेयर क्या है हमारे पास, पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, यहाँ पे लिख देते हैं अपन एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव्ड, ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।